जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद मुकेश में। इस क्लास में हम लोग NCERT क्लास 9th का चैप्टर 7 का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। मतलब त्रिभुज का तीसरा भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरे भाग में हम लोग को क्या सब पढ़ना है, कुछ थ्योरम पढ़ना है। 2 थ्योरम है इसके थ्योरी में। इस थ्योरम को हम लोग आज पढ़ेंगे और उस थ्योरम का नाम है प्रमेय 7.4। प्रमेय 7.4 और जिसको हम लोग कहते हैं SSS सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये आप लोग स्टेटमेंट बोर्ड पर देख लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन थ्योरम कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज हैं, उनके संगत भुजाएं अगर बराबर हों, अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर हों, सभी संगत भुजाएं बराबर हों तो क्या होंगे, वे सर्वांग सम होंगे। ये सिद्ध करना है। मान लेते हैं ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। ठीक है तो यहाँ पर मानते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट ऊपर है, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ है। मतलब ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, सर्वांग सम है। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि यह एंगल जो है ई है और एंगल ई के बराबर में ही यहाँ पर एंगल 5 हम बना लेते हैं या एंगल 1 बना लेते हैं। ठीक है, और इसको बढ़ा लेते हैं और ए डी ई बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर बी एम ले लेते हैं और इससे इसको सी एम को मिला देते हैं, इधर ए एम को मिला देते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, अब इसका नेमिंग कर लें। 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6। ठीक है, आइए रचना में हम लोग क्या किए कि एंगल ई बराबर एंगल 1 लिया, कोमा डी ई बराबर बी एम काटा तथा टी एम काटा, कोमा एम सी तथा ए एम को मिलाया। क्या किए, एक बार गौर से देख लीजिए कि एंगल यह जो जितना बन रहा है उतना ही एंगल हम लोग यहाँ पर बना लिए। ठीक है, एंगल 1। उसके बाद कि यह भुजा किसके बराबर में लिए, डी ई के बराबर में हमने क्या किया, बी एम ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस बी एम सी एम को मिला दिया और ए एम को मिला दिया। चलिए अब हम लोग को प्रूफ करने में आते हैं, प्रमाण में आते हैं। त्रिभुज डी ई एफ तथा सी बी एम में, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज सी बी एम में, सी बी एम में नहीं, एम डी एम बी सी डी सी बी एम ना, तो एम बी सी में, एम बी सी में, एम बी सी में। चलिए हम लोग क्या देखते हैं कि बी सी बराबर ई एफ यह दिया गया है, बी सी बराबर ई एफ दिया है।
उसके बाद देखिए एंगल ई बराबर एंगल 1, एंगल ई बराबर एंगल 1 रचना से। उसके बाद देखिए बी एम बराबर डी ई बराबर बी एम, डी बराबर बी एम, यह भी किससे हो गया? रचना से। अब देखिए कि इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज एम बी सी किससे हो गया? एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल एम, ठीक है, बाय सीपीसीटी। इसको समीकरण मान लेते हैं 1। अब आइए, अब इस त्रिभुज में हम लोग आते हैं, त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में। अब त्रिभुज किसमें? ए बी एम में। क्या हो जाएगा? ए बी एम बराबर हो जाएगा ए बी के, बी एम बराबर हो जाएगा ए बी। क्यों हो जाएगा? चूंकि बी एम बराबर कितना दिया गया है? बी एम बराबर डी रचना से, तथा ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी, यह क्या है? दिया है ना। अब देखिए कि अगर डी आर एच एस बराबर हो गया तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा, तो बी एम बराबर ए बी हो गया। इसीलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे हो गया कि यह दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो गए? बराबर हो गए। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर हो गए, तो यह हो गया प्रमेय से, प्रमेय से। अब देखिए उसी प्रकार इसी प्रकार हम लोग क्या देखते हैं? एंगल 2 बराबर एंगल 5 कर सकते हैं, एंगल 2 बराबर एंगल 5, ठीक है। चलिए यह भी हो, इसको अब समीकरण मान लेते हैं 2, इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब देखिए समीकरण 2 प्लस 3 से, 2 प्लस 3 से अब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। या अब देखिए एंगल 2 3 हो गया ए, एंगल ए बराबर एंगल एम। इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 4। चलिए अब इसको देखते हैं कि कौन सा त्रिभुज में? इस दोनों त्रिभुज में अब आते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ए बी बराबर डी दिया है। उसके बाद देखिए कि एंगल ए बराबर एंगल डी कैसे हो जाएगा? समीकरण किधर गया? 1 तथा 4 से, 1 तथा 4 से। क्यों कैसे हो गया? देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है? डी बराबर एम है, डी एम के बराबर है, और समीकरण 4 कह रहा है ए एम के बराबर है, इसीलिए ए और डी बराबर हो गया। उसके बाद देखिए ए सी बराबर डी एफ या दिया हुआ है, ए सी बराबर डी एफ दिया है, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ प्रूव्ड। किससे हो गया? यह एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। चलिए यही हम लोग को पढ़ना था, तो हम लोग थ्योरी इसका 7.4 पर मैं पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे 7.5 में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे।
एकदम आसान सा है, बस एक ही और बचा हुआ है, सर्वांग समता के नियम। ठीक है, अभी तक में हम लोग सर्वांग समता के कौन से नियम पढ़े हैं? एस ए एस कंगुरेंसी, ए एस ए कंगुरेंसी, एस ए एस कंगुरेंसी, एस ए कंगुरेंसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एस 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 कंगुरेंसी। और हम लोग अभी एक और पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? आर एच एस कंगुरेंसी, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। देखिए प्रमेय 7.5 आप लोग बोर्ड पर देखेंगे। 7.5 थ्योरम में आइए क्या कह रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हों तो वो क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए थ्योरम 7.5 है। क्या कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज यह बना लिए हम, ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज यह बना लिए, ठीक है। अब आइए मान के चलिए यह ए बी सी है तथा यह डी ई एफ है। थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है क्या? थोड़ा सा बड़ा कर ही ले, देखने में भी लगेगा कि हाँ बराबर है क्या। चलिए ये हो गया डी ई एफ। आइए अब आपको देखना है, इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का तो यह कोण 90 डिग्री हो ही गया। उसके बाद इसके कर्ण ये दोनों बराबर हैं और इसकी एक भुजा मान लेते हैं यह बीसी के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि यह दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। इसको प्रूफ करना है। तो माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ तथा बी सी बराबर ई एफ। तो सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रमाण में आते हैं। प्रमाण में देखिए कि चूंकि यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग उपयोग करके अभी इसको प्रूफ करेंगे। आइए त्रिभुज ए बी सी में क्या देखते हैं हम लोग कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में डी ई स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर माइनस ई एफ स्क्वायर। ठीक है, ये किससे हो गया? प्रमेय से। यह भी प्रमेय से। अब देखिए, या डी ई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ देखिए डी एफ है ना, डी एफ किसके बराबर में है? डी एफ ए सी के बराबर में है, ए सी स्क्वायर, माइनस ई एफ किसके बराबर में है? बी सी के बराबर में है, तो बी सी स्क्वायर। चूंकि डी एफ बराबर ए सी एंड ई एफ बराबर बी सी दिया है। चलिए अब देखते हैं, इसको समीकरण मान लेते हैं 2। समीकरण 1 तथा 2 से अब देखिए कि दोनों का RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, या ए बी बराबर डी। आ गया। चलिए अब देखिए, अब इसको समीकरण मान लेते हैं 3। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इस दोनों त्रिभुज में देखिए अभी हम लोग क्या किए, इसको बराबर न कर लिए। ए बी बराबर ए सी बराबर डी एफ कॉमा बी सी बराबर ई एफ, यह क्या है? दिया है ना, दिया है। उसके बाद ए बी बराबर डी समीकरण 3 से। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ एस 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 सर्वांग समता से। सर्वांग समता से प्रूव्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए प्रमेय 7.5 भी, और इसको समझने में आप लोग को आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। जय हिंद।